क्या कहेंगे? जिसका डर था वही हुआ, एक तरह से एक उम्मीद भी पैदा हो रही थी, लेकिन जो हमने आखिरी इनिंग्स में परफॉर्मेंस देखी और उसके बाद हम 358 पे जो टीम है वो हार गई। मुसलसल ये दूसरा वाइट वॉश है। और अगर हम बात करें 16 टेस्ट मैचेस पिछले 30 महीनों में, जिसमें से हम 12 हार गए हैं, ये प्लेयर्स की नाकामी कहा जाए या फिर ये सिस्टम की खराबी है? ऑब्वियसली प्लेयर्स की नाकामी तो पहले आती है, लेकिन सिस्टम का भी इसमें ज़ाहिर है हिस्सा होता है। अब ये मुसलसल हम लोग 7 टेस्ट मैचेस गालिबन हार चुके हैं बैरून मुल्क, और अब ये वक्त आ गया है कि बांग्लादेश ने पहले हमें हमारे घर में 2 टेस्ट हराए, फिर अपने घर बुला के 2 टेस्ट हराए, 4 यहाँ हार गए। शान मसूद गालिबन पाकिस्तान के नाकाम तरीन कप्तान अब बन गए होंगे, क्योंकि मिसबा का रिकॉर्ड इन्होंने पहले पिछले मैच में बराबर किया था। लेकिन अगर हम देखें तो कोई एक प्लेयर हमें ऐसा नज़र नहीं आ रहा जिसके बारे में हम कहें यार ये अच्छा खेला, बाकी किसी ने इसका साथ नहीं दिया। सबकी परफॉर्मेंस ही ऐसी थी। सेल्फिश मैं कहूँगा ये खिलाड़ी पाकिस्तान टीम के हैं जो अपने लिए खेल रहे हैं। और जैसे हमने इसी शो में जिक्र किया था, अपने एक्सप्रेस में स्पोर्ट्स पेज की हेडिंग भी लगाई थी कि जी अब जब कैरियर बचाओ इनिंग्स है तो सबकी फॉर्म आ गई। देखें जब आखिरी इनिंग आई सबको पता था यार इधर कुछ नहीं किया तो बाहर होना है, तो सब ने थोड़े थोड़े स्कोर कर दिया। और अगर हम दूसरी तरफ देखें, बांग्लादेश के 3 प्लेयर्स ने 200 रन बनाए सीरीज़ में, हमारे किसी प्लेयर ने 200 रन टोटल नहीं बनाए हैं। बांग्लादेश के तीनों प्लेयर्स ने सेंचुरी की, हमारी 1 सेंचुरी अजान जो नया प्लेयर आया है उसने की है। बॉलिंग अगर हम देखें, फास्ट बॉलर्स हमारे भागकर स्पिन कर रहे थे, स्पिनर हमारे जो है उनकी गेंद टर्न नहीं हो रही थी, और रिव्यू पे जो आउट होता था उसको हम रिव्यू नहीं लेते थे, जो नॉट आउट होता था उसका हम रिव्यू लेते थे। किसी को हिदायत नहीं थी कि कप्तान को कुछ बताए। बराबर में खड़े होकर विकेटों को निशाना लगाना होता था तो बाबर आजम जैसे सीनियर प्लेयर नहीं लगा सकता था। कैच आ रहे हैं, कैच भी ड्रॉप हो रहे हैं। कोई एक शोबा ऐसा नहीं है जिसमें हम ये कह सकें कि यार ये तो अच्छा था। कैप्टनसी से लेके बैटिंग को देखें, बॉलिंग, फील्डिंग, सब चीज़ों में तो ये पाकिस्तान क्रिकेट पता नहीं किधर जा रही है, कहाँ लेके जा रहे हैं। अब तो जैसे अब जिक्र करते चले आ रहे हैं कि कोई ऐसा प्लेयर भी पाकिस्तान में छोड़कर नहीं गए थे जिसके बारे में हम कहें इसको नहीं लेकर गए ना, इसकी वजह से आ रहे हैं। सब तो आ गए थे भाई। अब बांग्लादेश में तो हम लोग बड़े आसानी से जीत जाते थे। अब ये वक्त आ गया है कि आईसीसी टेस्ट चैम्पियनशिप की 9 टीमों में 8वां नंबर हमारा है, और जो आईसीसी की टेस्ट रैंकिंग है उसमें भी गालिबन हम लोग अब 8वें नंबर पर आ गए हैं। बिल्कुल जवाल ही जवाल हमें नज़र आ रहा है, चाहे हम T20 में देखें, आईसीसी इवेंट में देखें, इधर देखें। तो अब ये नए लड़के जो आए, एक मैच में अच्छा परफॉर्म किया, पुराने लड़के तो बिल्कुल भी नहीं परफॉर्म कर पा रहे। एक आध इनिंग खेल रहे हैं, कोई कैप्टन का साथ देने को भी नज़र नहीं आ रहा। कैप्टन की आखिरी इनिंग निकाल ले तो उनको इनफरादी परफॉर्मेंस भी शान मसूद की कोई इतनी अच्छी नहीं, डिसीजन मेकिंग भी उनकी सवाल उठ रहे हैं। अब एक और सवाल ये भी है, चलो शान को हटा देते हैं कैप्टनसी से तो किसको लेकर आए। तो इस वक्त बहुत ही ज़्यादा मसाइल में घिरी हमें नज़र आ रही है टीम। सलीम साहब, क्यों हम शान मसूद के जिक्र कर रहे हैं? हम सिर्फ 16 में से 12 ही तो हारे हैं, हम 4 जीते भी तो हैं। हम क्या ऐसे डिसीजन, ठीक है एक इंसान है, थोड़ा सा स्लो डिसीजन लेता है, क्यों सारे पीछे पड़ गए? कप्तान के पीछे तो देखें, कप्तान के पीछे तो पढ़ना बनता है ना, क्योंकि मुसलसल हारे जा रहे हैं। और हमारे पास देखिए इस वक्त अगर हम किसी और को भी कप्तान बना दें ना तो ये परफॉर्मेंस यही नज़र आएगी। ये टीम क्योंकि यकजा नहीं है, ये टीम इस वक्त यकजा नहीं है। हमें नज़र आ रहा है फील्ड पे जब हम देखते हैं तो हमें नज़र आ रही होती है ये चीज़ कि सब अपनी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पे ज़्यादा लोगों का जोर होता है, वैसे नहीं होता। जब पिछली सीरीज़ हारे थे शान मसूद तो उस वक्त भी यही बात हुई थी कि यार इसको कप्तानी से हटा दो, लेकिन फिर वही सवाल उठा के किसको बनाएं। अब इस टीम की अगर हम बात करें, शान को सपोज हटा दिया हमने, ठीक है हटा दिया, अब कौन कप्तान बनेगा? वो वन एंड ओनली सलमान अली आगा। और मुसल हाँ देखिए वही बात आ जाती है ना कि फिर वो सलमान अली आगा की बात आएगी। उनको T20 के कप्तान हमने बना के देख लिया, क्या चीज़ आई। बाबर को कई बार आजमा लिया, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। क्या इससे अच्छा नहीं है कि किसी नए यंगस्टर को कप्तान बना दें और उसको थोड़ा टाइम दें? कुछ यंग लड़के भी रखें, कुछ पुराने भी रखें, और जो ये बने हुए हैं ना लफ्जी ब्रेड मैन अपने आप को समझते हैं, जिनके बड़े कॉलर खड़े हैं, जो बड़ा एटीट्यूड अपना दिखाते हैं, उनको धक्का मार के टीम से निकालें। बोले जाओ तुम अपने घर पर रहो जाके, हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, ये सो कॉल्ड सुपरस्टार्स की हमें ज़रूरत नहीं है। जब हम हार ही रहे हैं इन लोगों के साथ तो क्यों ना हम एक नई टीम बनाएं, 1 साल 2 साल बाद जीतना तो शुरू कर देंगे। सही, ठीक है।
जाहिद साहब, मैं आपकी जाने मानना चाहती हूँ, जैसा कि हमने आगाज़ में भी जिक्र किया कि पहली इनिंग्स में जो बांग्लादेश की लीड थी उसने मैच को फंसा दिया, लेकिन पासा पलट दिया। डिस्टॉर्शन है, मैं शायद मेरी आवाज़ ना जा रही हो। नहीं, आपको सुन पा रहे हैं? आ रही है। आपकी आवाज़ ठीक आ रही है। मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि कहा जा रहा है कि पहली इनिंग्स की जो बांग्लादेश की बढ़तरी है वो ले डूबी, मैच को वहाँ पर फंसा दिया, लेकिन क्या सिर्फ हमने वहीं पर ही मैच को फंसा दिया जब बांग्लादेश 116 पर 6 खिलाड़ी आउट थे और हमने उन्हें 278 तक पहुँचा दिया? पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो हमारे 142 पे 4 आउट थे, उसके बावजूद भी हम इसको बहुत बेहतर तरीके से कन्वर्ट नहीं कर सके, तो हमने तो मैच उनकी बढ़तरी के अलावा अपनी बैटिंग में ही फंसा दिया था। देखिए दोनों टेस्ट मैचों में लकीली टॉस जीता पाकिस्तानी कैप्टन ने और दोनों में उन्होंने फील्डिंग को प्रेफर किया और शायद दोनों बार ये नहीं सोचा गया कि चौथी इनिंग्स में भी आपने बैटिंग करनी है और 5वें दिन बैटिंग मुश्किल होती है। जहाँ तक इस टेस्ट की आपने बात की है तो इस टेस्ट में सबसे कुलीदी किरदार अदा किया है जो पहली इनिंग्स में बढ़तरी हासिल की और वही बढ़तरी ले डूबी आपको 46 रन की। अलबत्ता कहना चाहिए कि खिलाफ तवक्को दूसरी इनिंग्स में पाकिस्तान ने मज़ाहमत किया, तकरीबन तमाम बैट्समैनों ने सिवाय सऊद शकील के अच्छा स्कोर किया। डेब्यूटेंट दोनों जो थे वो तो अच्छी गेंदों पर आउट हो गए दोनों, लेकिन कहना चाहिए कि मोहम्मद रिजवान आज 94 रन और पाकिस्तान जो है 43 रन जैसा कि आपने बनाया कि आज जोड़ सके, और आज तो बहुत मुश्किल दिखाई देता था। कल एक मौका ऐसा आया था जब सलमान आगा और मोहम्मद रिजवान मौजूद थे कि शायद पाकिस्तान तारीखी जो है वो तारीख रकम कर दे और वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दे पाकिस्तान जीत कर, लेकिन ओवरऑल देखें तो चारों इनिंग्स में तो दोनों टेस्ट मैचों में पाकिस्तान ने मायूस किया। फील्डिंग ने भी, कप्तानी के फैसलों ने भी, फिर बैटिंग ने भी और टीम की सिलेक्शन ने भी, और कहीं ना कहीं तो इनको चाहिए था। और क्योंकि अगली टेस्ट सीरीज जुलाई में होगी, जुलाई या अगस्त में, और शान को जो है लाइफ लाइन मिल जाती है हमेशा। आज भी उन्होंने कहा कि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनके साथ वो बोर्ड से बातचीत करेंगे। सलमान आगा, क्योंकि हम पहले रोना रोते थे T20 का, वर्ल्ड कप 2024 की बात कर लें, वर्ल्ड कप 2026 की बात कर लें, जो T20 की बात करते हैं, अब बात जो है टेस्ट टीम तक पहुंच चुकी है। सलमान आगा ने भी आते ही ये कहा था मैं कप्तानी क्यों छोड़ूँ, ये तो स्वाबदीद बोर्ड की है। मोहसिन नकवी साहब या चेयरमैन PCB जो भी है तो रखना चाहता है तो मैं रहूँगा, वरना नहीं। और ऐसी ही मिली जुली बात शान मसूद ने की है। अलबत्ता शान मसूद ने ये जरूर इशारा दिया है कि बहुत सी बातें हैं जो वो बोर्ड के साथ डिस्कस करना चाहते हैं। बिल्कुल, और इन पर भी हम राय लेंगे। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है फॉर्मर कैप्टन सलमान बट हमारे साथ मौजूद है, उनको स्पोर्ट्स वर्ल्ड में वेलकम कहते हैं। बहुत शुक्रिया सलमान आपके वक्त का। कहिएगा सबसे पहले जो आज एक हमें क्रिकेट की दुनिया से पाकिस्तान के लिए एक बुरी खबर थी, जो एक आप कहें ये वाइट वॉश हुआ है पाकिस्तान के लिए, ये कहा जा सकता है कि ये एक बैड पैच चल रहा है टीम के साथ, या फिर हम इसे स्ट्रक्चरल ब्रेकडाउन कहेंगे? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू फॉर हैविंग मी। देखिए, ये एक आपका एक स्टेडी डिक्लाइन है विच हैज बीन हैपनिंग ओवर द इयर्स। ये अब कुछ सालों से, तकरीबन एक दहाई से इस तरफ हमने बहुत तेजी पकड़ी हुई थी। अब आपको उसके समरात मिल रहे हैं। ये मतलब दिस इज नथिंग दैट इज गोइंग टू शॉक। जिसको क्रिकेट जो देख रहा है डेली बेसिस पे, जिसको अपना पूरा अप एंड डाउन सिस्टम मालूम है, तो दिस वाज वेरी मच ऑन द कार्ड्स। क्योंकि देखे ना, अब अगर आपका एक 36-37 साल का कप्तान है जो काउंटी भी खेलता है, टेस्ट क्रिकेट भी खेल रहा है और दुनिया में हर जगह खेल चुका है, और अब क्लोज टू द टाइम जहाँ पे क्रिकेट उसने और 2-3 साल खेलनी है, अभी भी अगर उसने गुफ्तगू ही करनी है कि कुछ करना है जी, मैंने मिलना है जी, मेरी बातें हैं कुछ, व्हाट्स गोइंग ऑन, यानी आपको नहीं पता कि हमारा एक जो लैक ऑफ डिजायर है, हम टेस्ट क्रिकेट हमारी प्रायोरिटी नहीं, हम लोग जो है ना लैक करते हैं इस चीज में कि ये हमारी सेकंड थर्ड चीज है। इस फॉर्मेट को हम वो समझते नहीं है जिसको समझना चाहिए। ये फॉर्मेट हमें प्लेयर देगा, जब प्लेयर होगा तो आपकी वाइट बॉल क्रिकेट भी जो है वो प्रॉस्पेरस होगी, और आपकी स्पॉन्सरशिप और आपका जो पैसा बनाने का रेवेन्यू स्ट्रीम्स है वो भी तब हमेशा ल्यूक्रेटिव होती है जब आपके पास प्लेयर बड़े होते हैं। प्लेयर नहीं बनते छोटे फॉर्मेट में। प्लेयर बनाने के लिए आपको फर्स्ट क्लास और टेस्ट क्रिकेट को प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा, जो हम नहीं करते। परेशान हम ही फिर रहे हैं, ये नहीं कि हम करें भी कुछ ना और हम बस ये हैरान रहे कि यार ये भी जीत गए, हमसे वो भी जीत गए। तो भाई हमारी तैयारियां ही हमारी प्रायोरिटी लिस्ट पे नहीं है टेस्ट क्रिकेट। तो हम दूसरे मुल्क जो है, बांग्लादेश का फॉर्मेशन देखें, उनके टेक्निकल जो बैट्समैनों की टेक्निक है वो हमसे सुपीरियर है, उनकी जो बैटिंग बॉलिंग है हमसे सुपीरियर है। 5 बॉलर के साथ खेल रहे हैं, उन्होंने विकेटें कितनी अच्छी बनाई हैं, घास है उनके ऊपर, बाउंस है, हम बनाते हैं स्लो लो स्पिनिंग पिचेस जो 2.5 दिन में मैच खत्म हो जाता है। हमारी फर्स्ट क्लास में पॉइंट सिस्टम है, जिसने हमारा कोई पिछले 8-9 साल से बेड़ा गर्क कर रहा है कि
कि जी आप 100 ओवर के अंदर आपके इतने पॉइंट होंगे, आपके 80 ओवर के बाद आपकी इनिंग खत्म हो जाएगी। दुनिया में कहीं ऐसे नहीं है टेस्ट क्रिकेट में। टेस्ट क्रिकेट तो आप पहली इनिंग को बड़ा करते हैं कि 500 स्कोर करें, ठीक है। ये कप्तान अभी आपका जो है टॉस जीत के ये पहले बॉलिंग कर लेता है, ठीक है। चौथी इनिंग ये अपने खुद सर पे ले लेता है। चौथी इनिंग में रन करना इतना मुश्किल होता है। ऑस्ट्रेलिया 100 में से 95 दफा अगर टॉस जीतेगी ना, तो वो पहले बैटिंग करेगी चाहे जैसी मर्जी कंडीशन हो।